नमस्कार। कहानी दिल से दिल तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जीवन के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं पीसीएस अधिकारी हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ घुट घुट कर मर रहा हूँ। मेरा जीवन वैसे भी बहुत संघर्षमय परिस्थितियों से गुजरा है। परिवार तो समृद्ध था, लेकिन माँ बाप ने सौतेला सा व्यवहार किया। बहुत मेहनत से पढ़ाई की और इंटर में ब्लॉक लेवल पर अव्वल आया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई छोड़कर कहीं काम करूं, 4 पैसे कमाऊं, लेकिन मैं बागी बन गया और तैयारी करने के लिए पटना आ गया। पटना आने के बाद मुझे आर्थिक संकट से पहले निपटना था, तो इसके लिए मैंने रात में पर्ची चिपकाए, बच्चों को ट्यूशन देने लगा और यहाँ तक कि एक फैक्ट्री में भी काम किया। साथ साथ मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। घर से मुझे एक पैसे की मदद ना मिली। मैंने 5 साल रहकर पढ़ाई की और फिर अंततः मेरा पीसीएस में चयन हो गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। मुझे अक्सर अपना टेस्टेज बढ़ा हुआ मालूम होता था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हॉर्निया बताया और ऑपरेशन किया। इसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि सीमेन एनालिसिस करा लो। उसमें पता चला कि मैं अब कभी पिता नहीं बन सकता। उसी दौरान की बात है, मैं एक लड़की के साथ प्रेम में था। वो काफ़ी अच्छी और व्यवहार कुशल थी, मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मुझे हमेशा लगा कि वो हर परिस्थिति में मेरा साथ दे सकती है और मेरे साथ गुजारा कर सकती है। अचानक से उसने एक दिन मुझसे कहा कि पापा ने बिना मुझसे पूछे ही मेरी शादी कहीं फिक्स कर दी, अब बताओ क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि मेरे बारे में बात करो। उसने अपने घर में मेरे बारे में बात की और उसकी जिद के आगे परिवार को भी झुकना पड़ा। उसके परिवार ने यह शर्त रखी कि तब उस लड़के से शादी तुम फिक्स करो। मुझे अपनी प्रेमिका से शादी फिक्स करनी पड़ गई, नहीं तो उसकी शादी कहीं और कर दी जाती और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उसे खोऊं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सोचने का समय ही ना मिला। दरअसल मैं बहुत अकेला भी हूँ। इस लड़की के अलावा मेरा है ही कौन। मेरे परिवार को इससे कोई मतलब नहीं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। उनका फ़ोन तब आता है जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने परिवार से मेरा मोह भंग हो चुका है। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं निभाता हूँ। जितना हो सकता है अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैंने पद, पैसा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज़िंदगी को किसी का सहारा भी तो चाहिए, वरना ऐसे पद, पैसे और प्रतिष्ठा का क्या मतलब। इसलिए उस लड़के से मैंने अपनी बीमारी की बात छुपा गया कि कहीं मुझे वो छोड़कर चली ना जाए। मेरी शादी 8 महीने बाद हो जाएगी और यह बात उस लड़की को नहीं मालूम कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। पर अब मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रहती है कि कहीं मैं अपनी प्रेमिका के साथ धोखा तो नहीं कर रहा। जब शादी फिक्स हो रही थी तो उससे पहले मैंने क्यों नहीं बताया। ये सारी बातें मुझे अंदर से कचोटती रहती है। अब ये डर लगता है कि उसको बताऊंगा तो कहीं शादी तोड़ ना दे। नहीं भी अगर तोड़ेगी तो क्या मैं उससे जीवन भर नज़रें मिला पाऊंगा। कहीं इसी वजह से शादी के बाद हम दोनों के संबंध ना खराब हो जाएं। इस तरह के बहुत सारे ख्याल मन में चलते रहते हैं, क्योंकि उसकी एक शादी मैं पहले ही तोड़वा चुका हूँ। और अगर आप शादी करने से मना करता हूँ या कोई बहाना बनाता हूँ तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं खुद ही डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए पीने भी लगा हूँ। उस लड़के से शादी नहीं करूँगा तो किसके सहारे जीऊँगा। क्या उन लोगों के सहारे जो कभी मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में, मेरी असफलता में, मेरे संघर्ष में कभी साथ थे ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पिछले कुछ समय से उससे सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो रोज़ मुझसे पूछती है कि तुमको हो क्या गया है, और मैं नहीं बता पाता और मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ।
तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।